हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर नीतू मोहन एस्ट्रो नीतू ग्रुप में आपका स्वागत करती हूं। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम जानते हैं दिवाली के लिए हम पूरे साल वेट कर रहे होते हैं और चाहते हैं कि इस दिवाली पे लक्ष्मी जी हमारे घर पर आ जाएं और यहीं पर हमारे साथ रहें। उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत इस बार ज़्यादा करनी पड़ेगी। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, प्लैनेट्स बहुत डेबिलिटेशन में है, इवन विनस भी डेबिलिटेशन में नीच की राशि में गए हुए हैं। पर कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम थोड़ी सी मेहनत करके उनको स्थिर लगन में अपने घर पर ला सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको पूजा की विधि बताऊंगी और किस टाइम पे करनी है, यानी कि शुभ मुहूर्त बताऊंगी। देखिए, दिवाली पे जो महालक्ष्मी जी आती हैं वो खाली एक ही नहीं होती हैं, ये काफ़ी प्रकार की होती हैं। गज लक्ष्मी होती है, धान्य लक्ष्मी होती है, धन लक्ष्मी होती है, विद्या लक्ष्मी होती है, हेल्थ से रिलेटेड लक्ष्मी जी होती हैं, आदि लक्ष्मी होती है, और आपकी बहुत सारी मतलब विजया लक्ष्मी होती है। तो ये सारी लक्ष्मी मिलके अष्ट लक्ष्मी बनती हैं, जिनको हम आठों दिशाओं से उपदिशाओं से देखते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कहाँ पर कौन सी कैसे पूजा की जाती है। आपके घर में जहाँ भी मंदिर है या आप जहाँ भी पूजा करना चाहते हैं वहाँ पर आप धनतेरस वाले दिन स्थापित कर चुके होंगे या दिवाली पर उनको स्थापित कर लीजिए। अगर आपके घर में कोई भी कॉइन है, सिल्वर कॉइन है, तो यहाँ पर गोल्ड से पूजा नहीं करनी है, चांदी से पूजा करनी है। जितना चांदी आपके घर में हो उनको रख कर भी, गंगा जल में धोकर भी उनको लक्ष्मी जी मानकर आप पूजा कर सकते हैं। और साथ में अगर आपके पास वो भी नहीं है तो मिट्टी के एक ब्रिक छोटी सी मिट्टी की ले लीजिए, कच्ची मिट्टी की, उस पे कलावा लपेटिए या सुपारी लीजिए, सुपारी पे चारों तरफ कलावा लपेट के उसको लक्ष्मी जी का रूप मानकर आप यहाँ पर पूजा करिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको गणपति जी की पूजा करनी है, इस दिवाली पर कुबेर जी की पूजा करनी है। यहाँ पर आपको लक्ष्मी माता के साथ में आपको इस प्रकार विष्णु जी की भी पूजा करनी है। ये पूजा जब आप कर लेंगे, उनको पंच पूजा आप दे देंगे। जैसे कि हम जानते हैं, आपको हमें दिया बाती, फूल, चंदन, तिलक, नैवेद्य सब देने के बाद जब ये पूजा हो जाती है तो उनको आपको क्या करना है, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वहाँ बैठकर आपको लक्ष्मी जी की पूजा हाथ जोड़कर बोलना है कि आप हमारे पास आ जाओ और यहीं पर ही रह जाओ। अब ये काम आपको करना किस टाइम है, मेन बात है मुहूर्त की। स्थिर लगन का मैं आपको मुहूर्त बताऊंगी घर की पूजा के लिए, और एक मुहूर्त बताऊंगी उन लोगों के लिए जो बिजनेस में है। चाहे वो बिजनेस छोटा है चाहे बड़ा है, कोई भी है, पर आपका अपना काम है, जिसको हम बोल देते हैं कि ये मेरा अपना काम है। चाहे आप घर से कर रहे हो चाहे बाहर से कर रहे हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। बस बिजनेस होना चाहिए कि आपकी अपनी खुद की इनकम होनी चाहिए। उसके लिए आपको मैं एक मुहूर्त बताती हूँ। उस टाइम पे आप उसकी पूजा करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी जी भी आएंगी और आपके जो व्यापार में आगे बरकत भी होगी। जी हाँ, उसका मुहूर्त है 1:10 से 3:10 तक दोपहर को। और ये बेटर ये होगा कि जहाँ पर भी आपका बिजनेस है, अगर आपका ऑफिस है, यानी कि कोई बिजनेस के लिए आपने बनाया हुआ है पर्टिकुलर प्लेस, वहाँ जाके करिए। अगर आपकी शॉप है तो उसमें करिए, आपकी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में करिए, अगर आपकी कोई एरिया में आप कहीं बैठ के नॉर्मल तरीके से काम करते हैं किसी के साथ, वहाँ करिए। इससे कोई डिपेंड नहीं है। लेकिन आपका घर में भी अगर बिजनेस का है तो अपने घर में भी पूजा के स्थान पर बैठकर आप इसको करिए। इस लगन में जो मैंने आपको पूजा करने का टाइम बताया है बिजनेसमैन के लिए, यहाँ पर लक्ष्मी जी आएंगी भी और आपको बरकत और पैसा भी देकर जाएंगी। फिर हम देखते हैं आपको जाके कि हमारा जो स्थिर लगन का एक और हमें मुहूर्त देखना है जिससे हम घर की पूजा कर सकें। जी हाँ, वो है शाम का। बहुत लेट नहीं है, बहुत जल्दी भी नहीं है, बहुत सही टाइम पे इस बार दिवाली पूजन पड़ी हुई है। तो आप देखेंगे 6:03 से, तो आप इसको 6 o'clock से काउंट कर सकते हैं, और रात के 8:05 से, यानी कि 8 o'clock आप इसको लेकर चल सकते हैं। तो 6 to 8 का आपको 2 hours का टाइम मिला हुआ है, जिसमें आप पूरी लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। मैंने आपको जैसे बताया, गणपति जी की पूजा करनी है, कुबेर जी की, लक्ष्मी जी की, और साथ में विष्णु जी की भी इस बार पूजा करनी है।
जैसे जैसे पूजा की चीज़ें सामग्री बताई हैं वैसे ही पूजा करिए। ये स्थिर लगन है, ये वो लगन है जिसमें लक्ष्मी जी एक बार आ जाती हैं तो वहाँ रुक जाती हैं, बैठ जाती हैं। इस बार थोड़ा चंचल है, इस बार थोड़ा नीच में है, बहुत ज़िद्दी है, तो इसलिए हमने विष्णु जी की पूजा साथ में बताई हुई है। विष्णु जी की जब पूजा करेंगी, विष्णु जी लक्ष्मी जी के हस्बैंड हैं, तो वो वहाँ से जाएंगी ही नहीं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप ये पूजा करिए। अगर विष्णु जी की कोई मूर्ति नहीं है आपके पास, ये स्टैचू नहीं है, फिर आप सुपारी लीजिए, उनको विष्णु जी का रूप मानिए, पीले धागे से उनको बांध लीजिए। जैसे लक्ष्मी जी के बनाने के लिए मैंने बोला है कि रेड थ्रोड से बांधना है, ऐसे ही आपको ये येलो थ्रेड से बांधना है। ऐसे आप बांधिएगा, वैसे ही पूजा करिएगा। इन 2 लगन में जैसे आपको बरकत मिलेगी वैसे ही मिलती चली जाएगी। पूरे साल आपकी लाइफ में कोई भी चिंता नहीं रहेगी। अष्ट की अष्ट लक्ष्मी आपके घर पर आ जाएंगी। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर किसी को कोई कॉल, मैसेज या कॉन्टैक्ट या कोई एडवाइस लेना है तो उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9686660073। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर आप मुझे मैसेज करके भी कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। जय माता दी।